नमस्कार, स्टार मीडिया 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा द्विवेदी। शहर में फायर फाइटिंग सिस्टम की कमी, आगजनी की घटना पर काबू पाने करनी पड़ती है बड़ी जद्दोजहद। रीवा शहर में गतिविधि सिविल लाइन की साइड में भीषण आगजनी की घटना हुई, जहां पर आग बुझाने जद्दोजहद करनी पड़ी। कहने को तो मौके पर दो फायर फाइटिंग सिस्टम पहुंचे, लेकिन आग पर काबू पाने बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अगर यही हाल रहा तो किसी भी दिन हालात मुश्किल हो सकते हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अजगरहा बाईपास के किनारे के इस्पात कंपनी के साइड में दोपहर अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आग लगते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इधर इस घटना की जानकारी लगते ही तत्काल मौके पर पुलिस और आग बुझाने के लिए दो दमकल पहुंचे। दोनों दमकल आग बुझाने में उतरे, वह उतने कारगर साबित नहीं हुए जितना होना चाहिए। आपको बता दें कि जिस कंपनी के साइड में आग लगी थी वह कंपनी रीवा शहर में सिविल लाइन का कार्य कर रही है, लेकिन समय पर कार्य पूरा न करने की वजह से कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। कंपनी का बड़ा स्टॉक साइड पर रखा हुआ था जो धू कर पूरी तरह से जल गया। आग कैसे लगी इस बात की जांच की जा रही है। आगजनी की इस घटना में लाखों का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। आशंका यह भी जाहिर की जा रही है कि कंपनी की स्वयं तो कोई साजिश नहीं है। खैर, यह तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही मामला सामने आएगा कि घटना की असली वजह क्या है। लेकिन इस घटना के बाद इस पर काबू पाने जिस तरह की मशक्कत करनी पड़ी, उसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि रीवा शहर में अभी फायर फाइटिंग सिस्टम की उतनी व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए, और जो है अभी तक वह प्रॉपर नहीं है। कभी पानी खत्म हो जाता है तो कभी कोई और समस्या आ जाती है। ऐसे में इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार गुप्ता है। नारायण ट्रेडर्स एंड गवर्नमेंट जनरल ऑर्डर सप्लायर के नाम से अपनी शॉप है, और यहाँ पे बगल वालों ने मेरे को सूचना दिया कि पाइप फैक्ट्री में बहुत तेज़ी से आग लग गई है। तब मैं तत्काल यहाँ पे उपस्थित हुआ और फायर ब्रिगेड टाइम से आ गई तो आग में कंट्रोल पा लिया गया। तो क्या ये आपका गोदाम में लकड़ियों से भरा हुआ है और आसपास के चारों ओर ये पाइप के प्लास्टिक है, इससे घटना घट सकती है? जी, उसके लिए अब मैंने बोल दिया है और बाकी हम भी इसके लिए और व्यवस्था करने वाले हैं। और पाइप सिलेंडर, ये कब से यहाँ पर पाइप रखी हुई है? ये पाइप यहाँ कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल। तो इसकी सूचना कभी आपने किस दिया है पुलिस को कि वे सरकारी ज़मीन पे रखे हैं के इस्पम के नाम से है इनका, नगर निगम का पूरा हुआ। और आपका ये गोदाम कब से संचालित है? गोदाम अभी 2 साल हुए। ठीक। कौन सा प्लांट है, किसका है और ये किस प्रकार कैसे आ गई? ये के इस्पन कंपनी है, सीवर्स का काम करती है, तो ये उनका डंपिंग यार्ड था। तो यहाँ करीब 1 घंटा पहले सूचना मिली कि पाइप्स में आग लग गई है। तो उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड वगैरह बुलवाया, आग पे कंट्रोल किया है और अभी भी फायर ब्रिगेड काम कर रही है अपना। लगभग सभी पूरी तरह कंट्रोल हो गई है आग पे। अभी नुकसान के बारे में नहीं बता सकते, इनके जो ओनर आए हैं वो आ रहे हैं तो उनसे पूछताछ में कितना माल था, कितने का नुकसान हुआ, इसकी जानकारी ली जाएगी। आग किन कारणों से लगी है ये भी जांच का विषय है, तो ये भी जांच में आगे पता चलेगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पाइप में आग नहीं लग सकती। नहीं, एक्चुअल में देखिए जो पाइप रखे थे इनके आसपास सूखी झाड़ियाँ थी, तो हो सकता है झाड़ियों में पहले आग लगी हो उसके बाद हो। तो ये तो सभी जांच का विषय है। आसपास जो गार्ड है उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद हम बता पाएंगे आग किन का। देश, प्रदेश व स्थानीय समाचार से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल स्टार मीडिया 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।